आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ और भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित जो फैक्ट हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो में ही याद करने का प्रयास भी करेंगे। तो भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन जिसके सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, यानी कि 3 सदस्यीय जो मिशन आया था कैबिनेट मिशन, उसी के तहत ही भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था और उसी संविधान सभा ने भारत के जो संविधान का निर्माण किया था। ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था और इसका उद्देश्य क्या था, इसका कार्य क्या था। तो कैबिनेट मिशन का काम था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना जो कि भारत के संविधान का निर्माण कर सके और एक अंतरिम सरकार बनाना, क्योंकि जब अंग्रेज देश छोड़ेंगे तो इस देश की जो व्यवस्था को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का भी गठन होना चाहिए। तो ये 2 काम करने थे कैबिनेट मिशन को, पहला संविधान सभा का गठन और दूसरा अंतरिम सरकार बनाना। संविधान सभा का जो प्रारूप तय किया गया था इस कैबिनेट मिशन ने, वो इस प्रकार से था कि जो संविधान सभा होगी उसमें कुल 389 क्या होंगे, मेंबर होंगे। ठीक है, उनमें से 296 जो मेंबर होंगे उनको चुना जाएगा, यानी कि चुनाव के माध्यम से वो चुनकर आएंगे, जबकि 93 जो मेंबर होंगे वो रियासतों की तरफ से आएंगे। जो 296 जो मेंबर हैं ये चुनाव द्वारा आएंगे, लेकिन इनमें से भी जो 4 जो मेंबर आएंगे वो चीफ कमिश्नरी जो प्रांत से आएंगे। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे भारत में उस समय, तो वहाँ से भी 4 मेंबर आएंगे और बाकी बचे हुए 292, तो 292 और 4 मिलाकर 296, इन 296 जो मेंबर था इनका चुनाव होगा और जो 93 है ये रियासतों से डायरेक्ट आएंगे, यानी कि अपनी अपनी रियासत इनको भेजेगी। तो इस प्रकार से ये 389 सदस्य बांटे गए थे जो कि कैबिनेट मिशन के अनुसार इनका प्रारूप तय किया गया था। फिर इसके बाद जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं संविधान सभा के लिए, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिलती है और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती है। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती है। तो याद रखना, कैबिनेट मिशन भारत में आया 24 मार्च 1946 को। क्या कार्य था इसका? संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार को बनाना। इसने क्या प्रारूप बनाया संविधान सभा का कि 389 मेंबर होंगे, जिनमें से 296 का चुनाव होगा और बाकी 93 रियासतों से आएंगे। फिर इसके बाद जानते हैं हम कि जब संविधान सभा का गठन हो गया तो इस गठित संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। जो सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे, ये कैसे अध्यक्ष थे? तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में। और पहली बैठक में जो कुल भागीदारी थी, यानी कि कुल कितने मेंबर भागीदार हुए, तो 207 मेंबर ने भाग लिया था। कुछ बुक्स में 211 भी आता है, तो 211 मेंबर भी भाग लेते हैं पहली बैठक में। उन 211 या 207 में से महिलाएं कितनी थी? तो 10 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया। फिर इसके बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा की बैठकों का क्रम चल रहा था, 9, 10, 11। तो तीसरे दिन संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बने थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी यानी परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि स्थायी अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। यदि बात करें कि संविधान सभा में कुल महिलाएं, तो कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया, जबकि पहली बैठक में 10 महिलाएं भाग ले रही है, लेकिन जो पूरी संविधान सभा थी उसमें 15 महिलाओं ने भाग लिया था। अब बात करें कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी, तो उनका नाम था बेगम अयाज रसूल, जो कि संयुक्त प्रांत से आई थी। और एकमात्र दलित महिला, उनका नाम था दाक्षायणी वेलायुधन, ये मद्रास प्रांत से आई थी, यानी कि मद्रास क्षेत्र से आई थी। दाक्षायणी वेलायुधन ये एकमात्र दलित महिला थी, जबकि एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी एकमात्र दलित महिला थी, कौन सी एकमात्र मुस्लिम महिला थी और कितनी महिलाएं थी। और इसके बाद और जाने
तो देसी रियासतों से एकमात्र महिला थी, उनका नाम था एनी मस्करीन, जो कि त्रावणकोर रियासत से आई थी। तो एकमात्र महिला जो रियासतों से आई, देशी रियासतों से, उनका नाम था एनी मस्करीन। जबकि एकमात्र जो मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल, एकमात्र दलित तो दाक्षायणी वेलायुधन। तो संविधान सभा में कुल कितने 12 सत्र हुए, संविधान सभा में कुल 12 सत्र हुए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है, यानी कि ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 दिसंबर 1950 को, जिसमें 284 मेंबर क्या करते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं संविधान पर। संविधान हेतु संवैधानिक सलाहकार बने थे BN राव, यानी कि संविधान बनाने के लिए एक संवैधानिक सलाहकार होना चाहिए था, जो कि संविधान का प्रारूप बनाने के बाद बताता कि किस प्रकार से संविधान बनेगा। तो उसके लिए बनाया गया था BN राव को, याद रखना। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो ये भारत के संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। आज के इस वीडियो में हमने इसको जाना है। अगले पार्ट में हम और तथ्य जानेंगे कि कौन कौन सी समितियां बनी थी और फिर कौन कौन से हमने प्रावधान किस देश से लिए हैं जो हमारे संविधान में शामिल हैं। तो ये आज की वीडियो में जानकारी थी। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही शॉर्ट और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।